अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज विषय है महाशिवरात्रि का, जो 26 तारीख को महाशिवरात्रि आ रही है। शास्त्र का तो खैर देखिए मेरा कोई विषय है नहीं। साहब ने ये कहा कि आप 3 नियम कीजिए, 11 बार दया मांगिए महादेव से कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। और किसी भी व्यक्ति से बताइए कि महादेव मेरा गुरु है, महादेव आपका भी गुरु हो सकता है। और 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम निवेदित कीजिए। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी जब ये कथा पढ़ी तो मुझे बहुत रोचक लगी और मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं कि क्योंकि दुनिया में देखिए कोई ऐसी बात नहीं है या कोई ऐसी कथा नहीं है कि हमें ज्ञान न दे। ये साहब की दया कि हम 3 नियमों के माध्यम से ज्ञान के समीप हैं। और मैं कथा के विषय में थोड़ा सा वर्णित करूंगा कि क्या कथा थी इसमें। एक समय की बात थी कि महादेव और मैया पार्वती कहीं से भ्रमण करते हुए आ रहे थे और उस समय भगवान श्री राम जंगल में माता सीता की खोज करते हुए जा रहे थे। तो भगवान शंकर की नज़र जब प्रभु श्री राम पे पड़ी तो उन्होंने अभिनंदन किया, उनका अभिवादन किया। तो माता पार्वती के अंदर ये संशय हो गया कि जो जगत के स्वामी हैं ये किसका अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन माता पार्वती ने जाहिर नहीं होने दिया महादेव से। लेकिन महादेव अगम जानी, वो समझ गए और उन्होंने कहा कि हे सती, आप चाहें तो आप जो है कि परीक्षा ले सकती हैं श्री राम जी का। और माता ने सीता जी का रूप बनाया और प्रभु श्री राम के जो भी है सामने समक्ष खड़ी हो गई। और जब प्रभु श्री राम की नज़र पड़ी तो उन्होंने प्रणाम करके बोले कि माते आप यहाँ और अकेले एकांत में, और देवाधिदेव महादेव कहाँ है। और मैया भवानी बहुत लज्जित हुई। उसके बाद वापस आई। महादेव अपने जो है कि आके कैलाश पर्वत पे उन्होंने उनको जो है कि बहुत आंतरिक मन उनका दुखी हो गया था, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने उनको माँ बोल दिया था। तो उन्होंने चूंकि ऐसा प्रण किया महादेव ने कि सती, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें वर्णन भी किया है कि यह तन भेंट सती अब नहीं। भगवान महादेव ने ये प्रण कर लिया कि सती, इस तन से अब तुम्हारा मेरा कोई मिलन नहीं हो सकता। और ऐसी उन्होंने धूमी रचाई। और जैसे भी है जो आगे की कथा बताते हैं कि माता पार्वती अपने पिता दक्ष के यहाँ गई और वहाँ पे उनका अपमान देख के जो है कि हवन कुंड में उन्होंने अपने आप को प्रवेश कर लिया। और प्रभु ने बहुत बड़ा तांडव किया। आप लोगों को सबको पता होगा कि उनके शरीर को लेके जगह जगह घूमे हैं। तो ये रही कथा। लेकिन सती और शिव का मिलन तो आप सभी जानते हैं कि आदि है, अनंत है, एक दूसरे से अलग है ही नहीं। फिर उनका जो है कि हिमांचल राजा के घर जन्म हुआ है और भगवान भोलेनाथ को देवताओं ने अपने प्रसन्न करने की कोशिश की है और उनके शादी का प्रस्ताव रखा गया है, जैसा शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और वर्णित है कि महादेव ने जब धूमी रमाई हुई थी क्रोध में आके, तब वहाँ पे उनको जागृत करने के लिए कामदेव को भेजा गया था। कामदेव जब वहाँ पहुँचे हैं तो उनके पहुँचने से चारों तरफ वसंत आ गया है और कामदेव ने अपने जो भी बाण से उन पे प्रहार किया है। और महादेव जब उनका तीसरा नेत्र खुला है तो भस्म हो गए हैं। जो भी ये कथा है आप जानते हैं। अब कामदेव जब वहाँ पे भस्म हो जाते हैं तो उनकी धर्मपत्नी रति वो महादेव के चरणों में जाती हैं और कहती हैं कि महादेव, इसमें कामदेव की क्या गलती है, ये तो देवताओं के कहने पे आए थे, ऐसा आपने क्यों किया महादेव। और महादेव कितने विशाल, कितने दयालु, कितना अगाध प्रेम। महादेव ने स्वीकार किया कि हे रति, तुम जो चाहती हो वही होगा, लेकिन मैं इनको जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन
मैं ये वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जलचर थलचर जो भी जीव जंतु रहेंगे, ये कामदेव का शरीर वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो हर जलथर जीव जंतु सब में ये कामदेव समाहित रहेंगे। और यही कारण है कि हम लोग बहक जाते हैं। चलिए, तो कथा यहाँ की रही। फिर भगवान महादेव की शादी जो है कि सप्तऋषियों को भेजा है महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा के लिए कि भाई देखिए ऐसा कौन हठी आ गया है। माता पार्वती की परीक्षा के लिए जब वो लोग जाते हैं तो माँ पार्वती जो हमारी माँ है, आपकी माँ है, जगत की माँ है, उन्होंने इतना शास्त्रार्थ किया है ऋषियों के साथ कि ऋषि मुनि लौट के आकर महादेव के चरण में पड़ गए हैं, कहें कि महादेव वो इतनी हठी हैं कि आपके बिना वो मानेंगी नहीं। और महादेव स्वतः मिलने जब जाते हैं उनसे, और वो सती जिनका शरीर एक पत्ते पे रह रहा है, वो एकदम भावुक हो जाती है महादेव को देख के एकदम। अभी अक्सर ऐसा होता है, देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि साहब जब पहली बार आए यहाँ पे इंद्रलोकपुरी में शहादरा के अंदर, मैं साहब से कभी मिला नहीं था, लेकिन लालसा थी मेरी मिलने की। और मैं साहब से जब पहली बार मिला था, मेरे साथ कम से कम 20-25 गुरु भाई होंगे। मैं बहुत प्रयत्न किया लेकिन साहब के करीब नहीं पहुंच पाया था। इतनी भीड़ थी, इतनी स्थिति बहुत वो थी कि मैं बहुत रोया था, इतना रोया था कि अब मैं आपसे वर्णन नहीं कर सकता। या कोई भी आपके साथ भी ऐसा होता है, कोई आपका बेटा या कोई भाई या कोई बहन आपसे कहीं दूर रह रहा हो और अचानक आ जाए, तो आप उसके दर्द में जितना नहीं रोए हैं, वो समक्ष आपके आ जाए उतने उसकी खुशी में आप रोएंगे। और यही हुआ, माता पार्वती ने महादेव को देखा और एकदम हर 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 आँख से आंसू होने लगे। फिर महादेव ने उनको स्वीकार किया है, शादी रचित हुई है, शादी हुई है। आप लोगों को इस कथा का विस्तार मेरा यही है। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि कथा का श्रेय ये है कि ये भारत जो हमारी संस्कृति की पहली बारात थी, महादेव की बारात, उससे पहले कोई बारात नहीं निकली थी। ये बात आप समझ लीजिए। महादेव ने यहाँ भी ज्ञान दिया है कि वो ऋषभ पे बैठे हुए हैं और जितनी भी बाराती हैं, घराती हैं, जो भी लोग हैं, वहाँ पे महादेव ने ये दर्शाया है कि जो दूल्हा है उसके नीचे जो भी लोग हैं वो परस्पर हैं, वो बराबर है। उनमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, किसी का कद बड़ा नहीं है, किसी का पोस्ट बड़ा नहीं है। ये महादेव ने संकेत दिया और शायद यही संकेत साहब को मिला होगा, तो उन्होंने ये कह दिया होगा कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। इस बात को मैं जहां तक कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं आप लोगों के लिए सही कह रहा हूं, लेकिन मेरी जो धारणा है कि महादेव ने वहां पे साबित किया है कि ऋषभ पे बैठने वाले के बाद जो भी सुर नर बानर गंधर्व किन्नर जो भी लोग हैं, देव दानव, सब बराबर है। महादेव की सबसे बड़ी विशालकाय शरीर और उनकी सोच, यही तो महादेव की लीला है। सबको परस्पर रख दिया है महादेव ने। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद से महादेव ने जो ज्ञान दिया है, जब वहाँ पे विवाह की प्रक्रिया चलने लगी है, तो सखियों ने आके कहा है महादेव से, जब महादेव का स्वरूप देख के सखिया माता पार्वती से जाके बोली है कि आपने जिनके लिए इतने साल तपस्या की, इतने साल तप किया, और जो है कि वही व्यक्ति आपके समक्ष अघोड़ी के रूप में आए हैं, न शुद्ध तन पे कपड़ा है, न कोई गहने हैं, न कोई आभूषण है, सर्पों की माला है, हाथ में डमरू है, मृगछाला है, त्रिशूल है, और ऋषभ पे बैठ के आए हुए हैं। माता को बड़ा दुख होता है और मन ही मन कहती हैं कि आप जितने दिन तक भी रहे, जहाँ भी रहे, वो ठीक बात है, लेकिन कम से कम आप आए मुझे अपनाने के लिए, तो आपका रूप सही होना चाहिए। और महादेव ने उस रूप को सुना है और उसी चीज़ का वर्णन हम लोग चर्चा में भी करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। और मेरा कथा बताने का मेन श्रेय ये है कि महादेव ने जो बारात निकाली थी, उसमें ये साबित किया है कि आप परस्पर हैं, आप बराबर हैं, कोई ऊंच नीच बड़ा नहीं है। और साहब की भी यही सोच रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा कीजिए।